हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, और ये मैंने अभी रिसेंट में वीडियो बनाए थे दोस्तों। एफएमजी गैजेट 2021 इन स्टूडेंट पे लागू नहीं होगा, ठीक है। और ये भी मैंने बोला था कि ऑर्डर कॉपी जो ही आएगा मैं आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। तो ऑर्डर कॉपी दोस्तों आ गया है और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया है डिसीजन और स्टूडेंट के बीच में क्या कैसे खुशखबरी है, इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट 21-22 सेशन में गए थे, ठीक है, सितंबर सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, और इन्विटेशन लेटर इनका आ चुका था। किस बच्चे का इन्विटेशन भी आ गया था, कुछ बच्चे पेमेंट भी कर दिए थे। फिर भी एनएमसी इस बात को नहीं मान रही थी। वो सिर्फ बोल रहा था कि क्लास डेट से हम मानेंगे, ठीक है। इसी में बच्चे कोर्ट गए थे और कोर्ट ने ये बोला है, जो भी बच्चे का जिनके पास प्रूफ है, एडमिशन लेटर या इन्विटेशन लेटर, पेमेंट स्लिप, ठीक है, और वो पहले का है, 18 नवंबर से पहले का है, ठीक है, तो आप पे एनएमसी गैजेट लागू नहीं होगा। आप 2002 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखना होगा कि एनएमसी सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं जाती है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ जजमेंट की जो कॉपी है, ठीक है, वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जजमेंट की कॉपी, और यहाँ मेन हम जो पॉइंट है वो आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जजमेंट का कॉपी है, और ये सबसे पहले ये डेट देख लीजिए आप। वहाँ पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये केस नंबर है, ठीक है दोस्तों। और ये मिस्टर संतोष कुमार, ये जो पेटिशनर है उनका नाम है, और मिस्टर आदेश राज। और यहाँ पे आप देखेंगे ये लबीब स्टूडेंट थे। लबीब जो यहाँ देख रहे हैं, लबीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में, उसके स्टूडेंट रहे, और इन्होंने केस किया था पटना हाई कोर्ट में। और आपको सारा चीज़ें आपको डिटेल में मैं दिखा रहा हूँ। मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दिया यहाँ इसमें। बच्चे ने ट्रांसफ़र भी ले लिया ताशकंद मेडिकल, जो उज्बेकिस्तान में है वहाँ। तो जो मैं आपको लास्ट में ले चलता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। जजमेंट की कॉपी जो है 18 पेज का है। इसमें बहुत सारे चीज़ें दिया गया है। मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ जो डिसीजन है। देखिए, एक तो पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है, रेगुलेशन 5B ऑफ रेगुलेशन 2021 आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड नॉट बिकॉज दे आर सफर फ्रॉम द use or lack of the clarity, but because of this ordinary expression may not be ability to transform the true idea and policy as intended by the legislature when the provision are put into practical implementation। एक तो ये पॉइंट है, और मेन जो पॉइंट है जो आपके पक्ष में जो डिसीजन है फाइनल, वो आपको लास्ट पेज पे आपको ले जाता हूँ। ये देखिए लास्ट में, ये देखिए, ये ये देखिए, द फ्रेज परसुइंग इज टू बी गिवन literal meaning in the present case also regulation JJ 18 November 2021 is not applicable to the candidate who are pursuing their education in a foreign institution prior to the coming into force of this regulation। साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। Considering the aforesaid fact, this court is to the view that the judgment relied upon the learned counsel for the respondent number 3 is not applicable to the case of the petitioner as the petitioner was admitted on 8/11/2020 में, मतलब 8 नवंबर 2021 को बच्चे ने एडमिशन ले लिया था। उसके पास एडमिशन लेटर था और पेमेंट स्लिप भी है। एंड जी द परसुइंग हिज एजुकेशन इन अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन विच इज वेल बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द रेगुलेशन एज नोटिफाइड ऑन 18 November 2021 एंड देयर फोर द petitioner इज एलिजिबल फॉर, देखिए, examination under the notification। This interpretation is true and interpretation of the legislature with the aforesaid observation and the direction, the application stand allowed
and the notification dated 18 November 2021 issued by the respondent number 3 means NMC is not applicable to the case of the petitioner। तो ये साफ साफ है और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों कि जजमेंट में यही आया है जिन बच्चों के पास, ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, जिन बच्चों के पास एडमिशन लेटर मतलब आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है, जिनके पास आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, क्या, एडमिशन लेटर, कब का, 18 नवंबर से पहले का, ठीक है। हो सकता है एनएमसी इसको भी ना माने, जजमेंट के बाद वो उसको वो इनविटेशन के लिए बोले आपके कि आपके पास इनविटेशन होना चाहिए, इनविटेशन लेटर, ठीक है। कुछ कंट्री जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इनविटेशन नहीं देती और उस समय चाइना में कोविड था तो इनविटेशन बहुत सारे बच्चे के पास नहीं होगा। आपको पेमेंट स्लिप, ठीक है, कि आपने कॉलेज को पेमेंट किया है, ये है तो आप एनएमसी गैजेट के अंदर नहीं आते हैं। और जितने भी अदर स्टूडेंट हैं, जो वैसे स्टूडेंट जो बाद में गए, वो कोई मैटर नहीं करता। आपका देखिए, आपके पास अगर प्रूफ है, आप 18 नवंबर के बाद भी गए, आपका क्लास दिसंबर में शुरू हुआ, दिसंबर 2021 को, मैटर नहीं करता, ठीक है, आपके पास प्रूफ है। और एज पर जजमेंट आप मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो बच्चे बाद में गए, एडमिशन लेटर बाद का है, उनको इस जजमेंट से कोई नहीं, वो एनएमसी गैजेट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे। जो जिनका एडमिशन लेटर बाद में आया है, और जैसे आपका एडमिशन लेटर 20 नवंबर को आया, ठीक है, इनविटेशन बाद में आया, या 18 या 19 नवंबर को भी आया हो, तो आप एनएमसी गैजेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, एनएमसी गैजेट 2021 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपके पास 3 चीज़ें, एडमिशन लेटर, इनविटेशन या पेमेंट स्लिप होना चाहिए जो पहले का हो, तो आप एनएमसी गैजेट के अंदर नहीं आएंगे। तो चैनल पे जेन्युइन जानकारी चाहिए और सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।